Hello everyone, how are you all? Hello, We are ma'am. We fine, are ma'am. fine, What ma'am. What about about you? you? We are fine, ma'am. What about you? I'm also fine, beta. Thank you, and I welcome you in this session. Students, today we will know about the uses of modal verbs. Okay? आज के सेशन में हम सभी इंग्लिश ग्रामर जंक्शन में जानेंगे रूल्स ऑफ यूजिंग मॉडल वर्ब्स. ओके? Yes, एंड yes, ma'am. यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब्स. हम कौन सा मॉडल वर्ब कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, उसका क्या मीन्स होता है, आज के सेशन में हम ये जानेंगे. ओके? Yes, ma'am. First of all, I would like to ask you, do you know what are the modal verbs? Can you tell me the name of some modal verbs? Show me your hand. Yes, Yes, Saurabh, tell. Saurabh, ma'am. May can, could, may, I, must not, should, will, could, would. okay, Divya, you tell. Divya, Divya disconnect हो गई. Okay, Tanishka, बेटा tell. Ma'am, could, can, may, might, must, can, ma'am, must not, should, will, can, could, would. Okay, yes, Anil, बेटा. When we use should, what is the reason of using should? Why we use should? हरिये बेटा अनिल. Ma'am, I think you should take a. Beta, I'm asking why we use should. What the purpose of using the modal to verb give a should? suggestion. Ma'am, I tell. बेटा जिससे पूछे वो आंसर देगा. छोटे बच्चों की तरह मैं टेल मत बोलो. Ma'am, words like may, should, would, and must help us understand the mood or attitude of the speaker. They are called modal verbs. बेटा आप समझ नहीं रहे, मैं ये पूछ रही हूँ शुड का यूज हम क्यों करते हैं, किस पर्पज से हम शुड का यूज करते हैं. अमन, यू टेल. Ma'am, to give suggestion. यस, टू गिव सजेशन, है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And why we use must? What is the purpose of using must? बेटा किसके यहाँ से आवाज आ रही है? तनिष्का अपना माइक ऑफ रखेंगी. आपके यहाँ से अजीब तरीके की आवाज आ रही है. यस बेटा. अस्मित, यू टेल ऑन द माइक. अस्मित on the mic. To say something, when to say that something is in nursery or compulsory. Means to say that something is most important. जो कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, वहां पे हम मस्ट यूज करते हैं. ओके, चलिए हम डिटेल में पढ़ते हैं. There are other types of modal verbs and we will know that what is the uses of modal verbs. Okay, ठीक है ना? Yes, ma'am. I'm going to share your book. Yes, ma'am. बेटा आई थिंक सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी होगी अभी तक. No, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so look carefully. Modal verbs, uses and examples. हम डिफरेंट टाइप के मॉडल वर्ब्स जानेंगे एंड उनका यूज भी पढ़ेंगे. ओके, एंड आल्सो वी विल नो अबाउट द एग्जांपल्स, जिससे कि हाँ ये टॉपिक हमारी क्लियर हो जाए. फर्स्ट आपका है मे एंड कैन. बेटा लुक केयरफुली. मे मीन्स भी होता है सकना एंड कैन मीन्स भी होता है सकना. But do you know what is the difference between them? What is the differences? May and can. Yes, Aman. मैम कैन से मैम परमिशन लिया जाता है और मैम ऐसे मैम परमिशन दिया जाता है. बेटा मे से भी परमिशन हम लेते हैं, मतलब मे से भी हम परमिशन लेते हैं. ओके, ये एक सुटेबल रीजन नहीं है आपने जो बोला. एनीबॉडी एल्स? अनुप्रिया. मैम में हम
मैम एल्डर से पूछने के लिए करते हैं। What मैम बेटा? और कैन मैम अपने बराबर ही अपने छोटे से यस, करते हैं। वेरी गुड। मे जो है वो फॉर्मल होता है एंड कैन जो है वो इनफॉर्मल होता है। मे का यूज हम एल्डर मतलब ऑफिशियली यूज करते हैं अपने से बड़ों से परमिशन लेने के लिए, एंड कैन जो है वो आपके एज के पीपुल्स के बीच में चल सकता है। ओके, मींस कैन इनफॉर्मल है, मे जो है वो फॉर्मल है। ओके, चलिए दोनों का यूजेस क्या है? टू आस्क और गिव परमिशन। मे का भी यूज हम परमिशन देने और लेने के लिए करते हैं, एंड आल्सो कैन का भी यूज। डिफरेंसेस यही है, मे फॉर्मल होता है एंड कैन इनफॉर्मल होता है। ओके, यस मैम। जैसे अगर आपको मैम से परमिशन लेना है तो यू से दैट मे आई गो, मैम मे आई स्पीक, मैम मे आई टेल, मे आई एक्सप्लेन दिस टॉपिक, है ना। इस तरीके से आप मे का यूज फॉर्मल वे में करेंगे। ओके, जैसे स्टूडेंट से पूछा मैम मे आई गो टू द मे आई गो टू द बाथरूम, टीचर यस यू मे। अब टीचर ने भी आंसर दिया, आपने परमिशन लिया, यू आर सीकिंग द परमिशन, आस्किंग दैट मे आई गो टू द बाथरूम, एंड योर टीचर इज गिविंग परमिशन, वो परमिशन दे रही है, यस यू मे, हाँ आप जा सकते हैं। दोनों का मीन सकना होता है, क्लियर है ना। मे का मीन भी Yes, सकना ma'am. और कैन का मीन भी सकना। यस मैम। नेक्स्ट है, अभी कैन का यूज देख लेते हैं। गर्ल, कैन आई यूज योर पेंसिल। अब देखिए गर्ल एंड बॉय जो कि सेम एज के हैं, अपनी एज के बीच में हम कैन का यूज कर सकते हैं, ये इनफॉर्मल होता है। सो गर्ल इज आस्किंग परमिशन टू हर फ्रेंड, कैन आई यूज योर पेंसिल, देन बॉय इज रिप्लाइंग यस यू कैन, हाँ आप ले सकती हो। ओके, सो कैन और मे का डिफरेंस क्लियर हो गया। यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट यस मैम। could, now we will know about could। अब कैन का ये पास्ट फॉर्म होता है could। ओके, शका, कैन मीन सकना और could मीन सका, जो कि पास्ट टेंस को डिनोट करता है। ओके, Yes, ma'am. and could also use to seek or grant permission। could का यूज भी हम करते हैं, could का यूज भी करते हैं परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए। सीक देने के लिए। टू सीक फॉर परमिशन, परमिशन लेना, एंड ग्रांट टू गिव परमिशन, परमिशन देना। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। Could you please excuse me from PT class today? Could you please excuse me? मतलब क्या आप मुझे आज के लिए माफ करेंगे, मैं पीटी क्लास में फिजिकल ट्रेनिंग ये क्लास ना लूं। टीचर ओके, यू कैन रेस्ट इन द सैड, हाँ आप सैड में रेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुड जो है वो फॉर्मल में यूज किया हमने, फॉर्मल में भी यूज कर सकते हैं और इनफॉर्मल में भी यूज कर सकते हैं। ओके, यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. Ma'am. नेक्स्ट कैन। देखिए अभी हमने देखा कैन का यूज हमने परमिशन के लिए किया था, है ना। नाउ वी विल नो द डिफरेंट यूज ऑफ कैन। कैन का दूसरा यूज क्या है? टू टॉक अबाउट एन एबिलिटी, आपको अपनी एबिलिटी बतानी है। जैसे आई कैन डांस, आई कैन रीड दिस टॉपिक, आई कैन गो देयर, तो वहां पे अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए हम कैन यूज करते हैं। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. I can balance a basketball on my finger, मीन्स अपने फिंगर पे मैं बास्केटबॉल का बैलेंस में वियर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एबिलिटी दिखाई गई। I can jump from the tree, I can climb on the tree, मतलब मैं ट्री पे चढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पे भी हम एबिलिटी दिखा रहे हैं। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट आपका है मे और माइट। मे टू से दैट समथिंग इज पॉसिबल। अभी हमने मे का यूज पढ़ा टू सीक फॉर परमिशन एंड टू ग्रांट परमिशन, इट इज अ फॉर्मल वे। अभी हम मे का यूज पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी करते हैं। ओके, और एक और भी चीज है, वी यूज मे टू ब्लेस समवन, किसी को ब्लेस देने के लिए भी हम मे यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस आवर हार्टिएस्ट विशेस,
अपनी विशेष बताने के लिए भी हम मे यूज करते हैं, एंड वी यूज मे to show the possibility, and also we use may for asking or granting permission. Okay? Yes, ma'am. समझ में आया? देखिए यहाँ पे हम may का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, to say that something is possible, ये दिखाने के लिए कि कोई चीज पॉसिबल है। जैसे it may rain today, आज बारिश हो सकती है, हो सकता है बारिश हो। I may go today, I may go today, मैं आज जा सकता हूँ। Okay, next, it might be difficult to cycle on these roads. अब देखिए may का might जो है वो फ्यूचर में के लिए हमने यूज किया। it might be difficult मतलब ये डिफिकल्ट होगा, हार्ड होगा साइकिल चलाना इस रोड पे, बिकॉज द रोड इज रफ, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट, मस्ट का यूज टू से दैट समथिंग इज नेसेसरी और कंपल्सरी, मीन्स कोई चीज जो कि बहुत ही जरूरी है, और कंपल्सरी मीन्स अनिवार्य है सभी के लिए। सो यहाँ पे हम यूज करते हैं मस्ट। ओके, एग्जाम्पल, यू मस्ट बी प्रेजेंट ऑन स्पोर्ट डे, इट इज नॉट अ हॉलीडे। देखिए यहाँ पे क्या दिखाएगा, कंपल्सरी या फिर नेसेसरी या फिर दोनों? अनुप्रिया? मैम दोनों। Yes, means it is important to attend the sport day, है ना? So you must be present on sport day, it is not a holiday. क्लियर हो गया must का यूज भी? Yes, ma'am. हिंदी में देखें तो must का मीन्स होता है अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए। तो यहाँ पे हम कंपल्सरी या फिर नेसेसरी दिखाते हैं जो कि मस्ट हो, अनिवार्य हो। ओके? Yes, ma'am. नेक्स्ट, मस्ट नॉट टू स्टेट अ रूल, जब आपको कोई रूल दिखाना है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रूल दैट इज कंपल्सरी, वहां पे भी हम यूज करते हैं मस्ट नॉट। जैसे फॉर एग्जांपल, यू मस्ट नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मीन्स एक रूल है, यू मस्ट नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, आपको रोड पे गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. मस्ट का यूज, मस्ट का यूज क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट, Yes, ma'am. शुड मीन यस मैम। चाहिए। Ma'am, चाहिए। टू गिव अ सजेशन, सजेशन देने के लिए हम शुड यूज करते हैं। आई थिंक यू शुड टेक एन अम्ब्रेला विद यू बिकॉज इट इज रेनिंग, यू मे वेट, सो आई थिंक यू शुड टेक एन अम्ब्रेला विद यू। यहाँ पे सजेशन दिया, मुझे लगता है आपको अम्ब्रेला ले लेना चाहिए, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी एक सजेशन है आप लोग के लिए, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। यू शुड डू मॉर्निंग एक्सरसाइजेस, है ना? यू शुड हैव बैलेंस डाइट, Yes, ma'am. बैलेंस डाइट लेना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे शुड का Yes, यूज ma'am. हम करते हैं टू Ma'am. गिव अ सजेशन। क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट, Yes, ma'am. will, can, could, would। अब will, अभी देखिए will, can, could, would का दूसरा यूज क्या है? तो रिक्वेस्ट फॉर समथिंग। देखिए अक्सर हम कम्युनिकेशन में ऐसे मॉडल वर्ब्स का यूज हम परमिशन या फिर रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। जैसे विल यू गिव मी योर पेन प्लीज, अब बात करते हैं ना, क्या आप मुझे अपनी पेन देंगे? विल यू गो विद मी, क्या मेरे साथ जाएंगे? विल यू कम विद मी, विल यू टॉक टू मी, क्या मुझसे बात करेंगे? सो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए भी विल का यूज करते हैं, कैन का भी यूज करते हैं, कुड एंड वुड। ओके, Yes, Yes, ma'am. एग्जांपल, विल यू कम विद मी टू द स्टाफ रूम, क्या आप मेरे साथ स्टाफ रूम में चलेंगे? कैन यू प्लीज ओपन द विंडो, कैन यू प्लीज गिव मी योर बुक, कैन यू प्लीज टॉक टू मी, है ना? क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं? क्या आप विंडो ओपन कर सकते हैं? नेक्स्ट, कुड यू पास द बुक प्लीज, कुड यू पास द बुक प्लीज, क्या आप ये बुक पास, मतलब
किसी बुक को एक जगह से दूसरी जगह पे पास करना, मतलब पहुंचाना, इसके लिए यूज करते हैं पास करना। ओके, कुड यू पास द बुक प्लीज? क्या आप ये बुक पास कर देंगे, मीन्स वहां पहुंचा देंगे। अंडरस्टूड? बेटा समझ में आ रहा है सभी को ना? इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। Yes, एंड ma'am. ये बहुत ही नॉलेज वाली टॉपिक है। यू नीड टू लिसन केयरफुली एंड यू शुड ट्राई योर बेस्ट। ओके, नेक्स्ट, वुड यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज? क्या आप मेरे लिए डोर ओपन करेंगे? देखिए, वुड करेंगे एंड कुड सकेंगे। कैन में सकते हो, क्लियर है ना? कैन जो है वो प्रेजेंट, कुड पास्ट, वुड फ्यूचर। समझ में आया? आई थिंक ये सभी क्लियर हो गया सभी को। यस मैम। एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. So now we will discuss on the exercises. अब now your turn. अब हम जिससे पूछेंगे वो आंसर देंगे। ओके, in each of these pair of sentences, tick the sentences that uses modal verbs appropriately. Appropriately means उचित तरीके से। आपको पहचानना है क्या सेंटेंसेस में प्रॉपर मॉडल वर्ब का सही यूज है या फिर नहीं। सो लुक एट द सेंटेंसेस। पेयर में है सेंटेंसेस, आपको फाइंड करना है किसमें मॉडल वर्ब है और किसमें नहीं है। इफ देयर इज मॉडल वर्ब यू हैव टू टिक, एंड इफ देयर इज नो एनी मॉडल वर्ब यू हैव टू क्रॉस। ओके, यस मैम। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 1, Dipesh missed his flight. He should have woken up earlier. है या नहीं? विकास, Dipesh missed his flight. He should have woken up earlier. है या नहीं? आकांक्षा? मैम है। यस, शुड हैव मीन्स उसको जल्दी उठ जाना चाहिए था, है ना? नेक्स्ट, Yes, ma'am. Dipesh missed his flight. He may have woke up an earlier. मतलब आपको ये बताना है कहाँ पे मॉडल वर्ब का सही यूज हुआ है। ठीक है, तो पहले वाले में सही यूज हुआ है फिर सेकंड वाले में? मैम पहले वाले में। The first sentence is correct because should have, जैसे कोई काम आपसे गड़बड़ हो जाता है तो आपको कोई सजेशन देता है, आपको ये कर लेना चाहिए था। You should have complete your work on time. You should have woken up earlier. So I think the first sentence is true. यहाँ पे मॉडल वर्ब का सही यूज हुआ है एंड इन द सेकेंड सेंटेंस ये रॉन्ग है ना? Yes, ma'am. Look at the next sentence. Teacher, may I go to the washroom? Teacher, would I go to the washroom? Which sentence is correct? And where is the correct using of modal verb? बेटा हैंड शो करेंगे, मैं सभी से पूछूंगी। You have to show your hand. निहारिका on the mic. Teacher, may I go to the washroom? Teacher, may I go to the washroom? Is it correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ashwin was supporting. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. yes, correct. It is correct. Okay. Yes, ma'am. Next, exercise number C. Sorry, sentence number C. The sky is cloudy. It can rain tomorrow. The sky is cloudy. It may rain tomorrow. Al-Sabah, you tell. Which sentence is correct according to the modal verb? बेटा आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। Al-Sabah, you can give your answer in the chat box. Divya on the mic. Divya on the mic, you tell the answer. Ma'am, the sky is clouding. It can be raining tomorrow. कैन सही होगा। चलिए ठीक है। सुषमा, व्हाट डू थिंक बेटा? सुषमा,
The sky is cloudy. It can rain tomorrow. इट कैन वाला सही होगा. ओके, चलिए ठीक है. विकास, व्हाट डू यू थिंक? विकास ऑन द माइक. The sky is cloud in. It can rainy tomorrow. ओके, बेटा अनुप्रिया. मैटर अनुप्रिया It's cloudy. It may rain tomorrow. में होगा. अच्छा, अमन, व्हाट डू थिंक? Yes, ma'am. अमन. मैम the sky is cloudy. It may rain tomorrow. ओके, अस्मित, व्हाट डू थिंक? The sky is cloudy. It may rain tomorrow. बेटा वाई यहाँ पे मे क्यों होगा? वाई डू यू थिंक इट इज करेक्ट? गिव मी रीजन. ऐसे गैस करके आंसर नहीं देना है आपको, समझ कर देना है. मे अगर होगा तो क्यों? वाई? मैम क्योंकि मैम का यूज मैम पॉसिबल होगा. मैम का यूज पॉसिबल होता है. बेटा वन बाय वन बोलिए, तभी मुझे क्लियर समझ में आएगा. फॉलो द रूल्स प्लीज. ये समन क्या कह रहे थे आप? मैम मे का यूज मैम पॉसिबल होने के लिए कि मैम आज बारिश हो सकती है. एंड मैम कैन का यूज मैम पॉसिबल होने के लिए नहीं होता. मैम ओनली मैम कैन का यूज एबिलिटी दिखाने के लिए एंड मैम परमिशन लेने के लिए होता है. ओके ओके, मींस कैन का यूज अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे एबिलिटी दिखाने के लिए होगा एंड मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए होना चाहिए. ओके, तनिष्का, व्हाट डू यू थिंक? Yes, ma'am. मैम क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल है मैम स्काई क्लाउडी तो मैम रानी होगी. बिकॉज यहाँ पे रेन होना या पॉसिबिलिटी होना चाहिए. मींस बारिश हो सकती है. ठीक है, तो आई थिंक आपका सेंटेंस नंबर बी वाला सही होगा, सेकंड वाला. ओके, कैन नहीं होगा यहाँ पे. कैन का यूज एबिलिटी के लिए करते हैं. यहाँ पे रेन की एबिलिटी नहीं दिखाई जा रही है, रेन की पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है. रेन हो सकता है, बारिश हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी शो की जा रही है. ओके, यस मैम. Yes, ma'am. अंडरस्टूड. तो अभी आप आगे वाला आप करेंगे, मैं सारा डिस्कस कर लूंगी तो आप लोग अपना ब्रेन यूज करेंगे. ओके, तो बाकी हम लोग कर लेंगे. मैं एक्सरसाइज नंबर सेकंड डिस्कस करती हूँ अब. ओके, इट्स योर होमवर्क फॉर टुडे. And use the words in the brackets to write what you would say in these situations. Now we have to read the situations carefully and use the words in bracket to write what you would say in these situations. आपको ब्रैकेट में जो वर्ड्स लिखे हैं इसका यूज करके आपको इस सिचुएशन का रिजल्ट बताना है, अपनी थिंकिंग बतानी है. So read the situation. First है request your friend to go with you to the library. Situation क्या है? You have to request your friend to go with you to the library. तो नया situation सभी को? And situation में what do you say? Think everyone and raise your hand. आप ये बात अपने फ्रेंड से कैसे कहेंगे रिक्वेस्ट करते हुए? Yes, Asmit, tell. Ma'am, you will go to me to the library. Will you go with me to the library? Okay, ठीक है. अमन? Ma'am, you will. You will go. Aman, hurry up. Ma'am, will we go to library with me? Will be. Ma'am, only will. Say again. Ma'am, will you go to library with me? Okay. Yes, Anupriya. Will you go to the library with me, please? Will you go to the library with me, please? Okay. Tanishka. Ma'am, can you go to the library with me? Fran, will you go to the library with me? Okay. Divya. On the mic. Will you go to the library with me?
ओके, विल यू गो विद मी टू द लाइब्रेरी प्लीज। चले ठीक है, सो आप ऐसे कर सकते हैं ना, विल यू गो टू द लाइब्रेरी विद मी प्लीज, या फिर विल यू गो विद मी टू द लाइब्रेरी प्लीज, है ना। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर बी, यू वांट टू ट्राई आइसक्रीम, you want to try ice cream at a shop where your friend has eaten before. You want to try ice cream at a shop where your friend has eaten before. यहाँ पे आप should का यूज करते हुए क्या बोलेंगे? आपको आइसक्रीम खाना है उसी शॉप की जहाँ पे आपके फ्रेंड ने खा रखा है, जिस शॉप की आइसक्रीम। क्या हो सकता है? थिंक एवरीवन, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। अमन? Yes, ma'am. चलिए ठीक है, टेक योर टाइम, हरी अप। Ma'am, should you give ice cream, please? Should you give ice cream? No, बेटा। Yes, अनुप्रिया? Yes, तनिष्का? Ma'am, you should give me ice cream that my friend eaten. What? बेटा आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। आप you can give your answer in the chat box, बेटा। अनुप्रिया, you tell. Because it was my friend was saying it was very delicious. Ma'am, again. Yes, Aman. Ma'am, should you give ice cream for me? Should you bring ice cream for me? Ma'am, give ice cream. बेटा देखिए, शुड का यूज आप कब कब करते हैं? अभी आपने पढ़ा ना सजेशन के लिए, है ना? Yes, ma'am. तो आप Yes, ma'am. सजेशन के टाइप ही बात करेंगे ना इसमें। Yes, ma'am. Yes. So you should bring ice cream for me from this Yes, ma'am. shop, है ना? From that shop. नहीं तो आपको मुझे उस शॉप की आइसक्रीम दिलाना चाहिए क्योंकि आप खा रखे हैं, आपको उसका टेस्ट पता है ना? और if I want to eat, so you should bring ice cream for me, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए ठीक है, बाकी आप लोग खुद ट्राई करेंगे। CDEFG करिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी so you can ask to me। कर लेंगे ना? आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको सिचुएशन पढ़ना है, उसके बाद बात करना है। जैसे टेल योर ब्रदर समथिंग, दैट ही इज नॉट सपोज्ड टू डू एट स्कूल। आपको अपने ब्रदर से कुछ ऐसी चीज बतानी है। अब देखिए, सपोज टू का यूज करते हैं, मतलब जो उम्मीद की जाती है, जैसे कि आपसे ये उम्मीद किया गया आप इसको करेंगे, सो मैंने बोला यू आर सपोज टू डू दिस वर्क, है ना? तो ऐसे आपको अपने ब्रदर से बताना है कि ऐसी चीज, कोई ऐसी चीज जो उसे अपने स्कूल में नहीं करना चाहिए, जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती वो अपने स्कूल पे करे। सो आप वहां पे मस्ट नॉट का यूज करते हुए कुछ सजेशन देंगे। क्या दे सकते हैं? वेरी इजी। Ma'am, यस अनुप्रिया? you must not fight with any child in your school. You must not fight with your friends at your school. Okay. And with any child. Madam. Yes, Aman. Ma'am, matter. Yes, Atul. Ma'am, you must not broke the rule of school. You must not broke the rule of your school. Okay. Yes, Atul beta. Matter. Yes, tell.
You must not running in the classroom. You must not run in the classroom. Okay, yes, Niharika, you tell. आप कुछ नहीं बोल रही हैं. निहारिका, hurry up. बेटा निहारिका, I'm asking to you. अभी अब तक एक भी आंसर नहीं दिया है आपने. मैम. हाँ, tell. मैम चिल्लाना का शाउट, चिल्लाना का शाउट होता है. मेक नॉइज भी कर सकती हो. You should not shout in the classroom. Sorry, you must not. Yes ma'am. You must Okay. not shout. चलिए ठीक है, आगे की सिचुएशन आप पढ़ना. एंड लाइक दिस यू हैव टू मेक सेंटेंसेस. पहले सिचुएशन पढ़ना है एंड देयर आफ्टर आपको ब्रैकेट वाले मॉडल वर्ब्स यूज करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं. विल यू डू इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वर्क फॉर टुडे. आज का वर्क हमने क्या क्या दिया? एक्सरसाइज नंबर 1, 2 And 2. ओके. 3 भी करना. 3 कल के लिए रखना. मैं समझा देती हूँ करना क्या है. Using modal verbs, write a short conversation between two friends. Use at least 3 modal verbs. आपको कोई भी 3 modal verbs का यूज करते हुए कन्वर्सेशन तैयार करना है. सपोज दैट आप और आपके फ्रेंड आपस में बातचीत कर रहे हैं. यू हैव टू यूज मॉडल वर्ब्स. यू कैन यूज कैन, मे, माइट, कुड, विल, जो भी आप यूज करना चाहो. 3 मॉडल वर्ब्स का यूज करते हुए आपको ये डायलॉग तैयार करने हैं. कर लेंगे? मैम नोटबुक में करेंगे. मैम नोटबुक में करना है. This work you have to do in your notebook. आप डालना ग्रामर जंक्शन फ्रॉम बुक ए एक्सरसाइज नंबर 3. ओके मैम ये कल करना है. यस, दिस वर्क फॉर टुमारो. अभी कल के लिए मैं और भी वक्त दे रही हूँ. ये वाला एक रहेगा एंड अदर एक्सरसाइजेस फ्रॉम बुक सी. ओके, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग राइटिंग जंक्शन पढ़ें. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप नोट करके रखना बेटा. नेक्स्ट सेशन में आप सेशन शुरू होने से पहले पूछ सकते हैं. मींस न्यू टॉपिक स्टार्ट होने से पहले पूछ सकते हैं. ओके, आ तो गया होगा सभी को. बुक सी में कराएंगे. हाँ, बुक सी को मैं डिस्कस कर लेती हूँ. वेट. बेटा बुक सी की और भी एक्सरसाइज आप सभी ने कर लिया है. वोकैबुलरी वाला. यस मैम. फोनिक भी कर लिया है ना. Yes, ma'am. ओके, ग्रामर जंक्शन यही तो था. वेरी गुड, बहुत अच्छा. आपको ब्रेन यूज करना है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. यूज द क्लूज टू फिल इन द वर्ड्स इन द करेक्ट बॉक्सेस. फर्स्ट आपको क्लू की हेल्प लेनी है. क्लू को पढ़ना है. देयर आफ्टर यू हैव टू फाइंड द वर्ड एंड यू हैव टू फिल द वर्ड्स हियर. आपको इस क्रॉसवर्ड पजल में फिलअप करना रहेगा. पहला क्लू है ए 3 लेटर वर्ड. एक कोई 3 लेटर का वर्ड है. यूज टू टॉक अबाउट एबिलिटी. इसका है बेटा अभी सुनेंगे पहले. बी टाइटल नहीं बोलेंगे. इट्स अगेंस्ट द रूल. अमन, Yes, ma'am. ज्यादा एक्साइटेड मत हुआ करिए. तभी हैंड शो किया करो. अगर ज्यादा एक्साइटमेंट है तो आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं. ओके, तो ये 3 लेटर का वर्ड है जिसका यूज हम करते हैं. वी यूज टू टॉक अबाउट एबिलिटी. अब जिसने अभी तक नहीं बोला मैं उससे पूछूंगी सबसे पहले. लेट मी. Yes, ma'am. लेट. कब से जुड़ी हो आप? टेल ऑन द माइक. ऑन द माइक. Ma'am, I have joined just because ma'am network problem. I had to join many times but meeting has ended. क्योंकि अभी जो टॉपिक मैंने समझाया है आई थिंक आपको समझ में आया होगा. सुना है प्रॉपर या नहीं? Ma'am, I will watch the recording. You need to watch the recording. Okay, अब आप रिकॉर्डिंग देख लेना पूरी टॉपिक का. अस्मित, you tell on the mic. अस्मित. हम Can, very good. Can होगा ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑल में क्या फिलअप करना रहेगा? CAN. Can. Yes, ma'am. बाकी सब कर लेंगे या फिर मैं डिस्कस करूँ? अभी तो मैं आई थिंक अभी नहीं करना चाहिए. मैं अभी आपको अपना ब्रेन यूज करना चाहिए. ओके, सो इट्स वर्क फॉर टुमारो. आप लोग करिएगा. संडे है कल.
इसके बाद आपके जब सेक्शन होगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको ट्राई करना, ओके? सारे क्लूज पढ़ना एंड उसके बाद वर्ड फाइंड अप करके यहाँ पे फिल करना, ओके? यस मैम। एंड आल्सो एक्सरसाइज नंबर 1 आपका है, नाउ फाइंड द मॉडल वर्ब्स इन द मेज। इस मेज में भी आपको, इस पहेली में भी आपको मॉडल वर्ब्स फाइंड अप करने हैं। ये भी आपका इट्स वर्क फॉर टुमारो, ओके? यस मैम। Yes, ma'am. कर लेंगे, बहुत इजी है इसमें मॉडल वर्ब सर्च करना। विल यू डू इट या फिर कोई प्रॉब्लम है? हाँ बेटा निहारिका, मैम कर लेंगे। यस ये कल का वर्क है, आज का नहीं, आज वाला दे दिया मैंने पहले। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2, चेंज दीज ऑर्डर्स टू रिक्वेस्ट यूजिंग वुड, विल और कुड। देखिए सभी में क्या है, रिक्वेस्ट किया गया है, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है? सॉरी ये ऑर्डर है, चेंज दीज ऑर्डर्स इनटू रिक्वेस्ट। आपको इस ऑर्डर वाले सेंटेंसेस को रिक्वेस्ट बनाना है। वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग, कर लेंगे ना? फर्स्ट सेंटेंस है गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। बेटा सुषमा आप इस सेंटेंस को रिक्वेस्ट में चेंज करिए, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आपको रिमेम्बर यू हैव टू यूज वुड, विल और कुड, या तो वुड यूज करेंगे या विल या फिर कुड, ओके? इसी में से 3 वर्ड्स को यूज करना है। Could me a glass of water. Could me a glass of, बेटा समथिंग कुछ आपने मिस किया, वर्ब आपने रखा ही नहीं। सावित्री यू टेल, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, चेंज दिस सेंटेंस इनटू रिक्वेस्टिंग सेंटेंस। विकास Ma'am, will you get me a glass of water? will you get me a glass of water, okay? Yes Anupriya, And will you give me a glass of water? will you give me a glass of water, okay? Aman, Ma'am, will you get me the glass of water? okay? नेक्स्ट है क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, इसको भी चेंज करना है, क्लोज द डोर। तनिष्का ऑन द माइक। Ma'am, could you close the door? could you close the door, okay? could यूज करेंगे या फिर would? yes अनिल, मैम will you close the door? will you close the door, okay? so बेटा आप इसको भी करना, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई थिंक सभी कर लेंगे, बहुत ही अच्छा है। Yes, sir. ओके बेटा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो सो यू कैन आस्क टू मी। No, ma'am. नो ठीक है, सो आज का सेशन एंड करने बेटा। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। मैम गुड बाय। गुड बाय। Bye. गुड बाय।